नमस्ते। अच्छा, एक बात सोचिए, क्या होगा अगर एक सुबह उठें और घर का गैस सिलेंडर खाली मिले, और सिर्फ एक घर का नहीं बल्कि पूरे देश का। सुनने में थोड़ा फिल्मी लगता है ना, पर आज हम इसी डर के पीछे की सच्चाई जानेंगे। एक ऐसी कहानी जो करोड़ों भारतीय किचन से सीधे जुड़ी हुई है। जरा उस पल की कल्पना कीजिए। सुबह सुबह चाय बनाने किचन में गए और कुछ नहीं, गैस खत्म। और फिर पता चले कि ये हाल सिर्फ आपका नहीं, पूरे शहर का बल्कि पूरे देश का है। हाल ही में सोशल मीडिया पर ना यही डर बहुत तेजी से फैल रहा था। तो सवाल ये है कि क्या सच में चिंता करने वाली कोई बात है? क्या हमारे किचन का चूल्हा वाकई कभी भी बुझ सकता है? और देखिए, ये बात सिर्फ घरों तक ही सीमित नहीं है। मुंबई की भीड़भाड़ वाली गलियों से लेकर बेंगलुरु के टेक हब्स तक रेस्टोरेंट वाले परेशान हो गए। उनकी शिकायतें आने लगीं। मतलब सोचिए, कोई अपने फेवरेट रेस्टोरेंट जाए और वो इसलिए बंद मिले क्योंकि गैस ही नहीं है। जो शेफ अपने लाजवाब खाने के लिए फेमस हैं, वो अचानक लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर हो गए। ये तो वाकई में एक बड़ा झटका है। और सच कहूं तो ये चिंता बिल्कुल जायज भी है। हम बात कर रहे हैं 30 करोड़ से ज्यादा परिवारों की। पता ये कितना होता है? ये लगभग पूरे अमेरिका की आबादी के बराबर है। इतने सारे लोगों के लिए एलपीजी सिर्फ एक सिलेंडर नहीं, एक लाइफलाइन है। खासकर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बाद, जिसने लाखों महिलाओं को धुएं वाले चूल्हे से आजादी दिलाई। उनके लिए तो एलपीजी सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि अच्छी सेहत और एक बेहतर जिंदगी की निशानी है। तो सवाल फिर वही है, क्या यह सब सिर्फ एक सोशल मीडिया का फैलाया हुआ ड्रामा है, या फिर हमें सच में टेंशन लेने की जरूरत है? देखिए, सच्चाई जैसा कि अक्सर होता है, वो कहीं बीच में है। और ये कहानी है भी बड़ी दिलचस्प। तो चलिए जरा अफवाह और असलियत के बीच का पर्दा हटाते हैं। यहाँ ना एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। इसे ऐसे समझिए, सरकार के लिए हम सबके घर की रसोई जो है वो प्रायोरिटी नंबर 1 है। रेस्टोरेंट्स और दूसरे बिजनेस वो बाद में आते हैं। तो होता क्या है कि जब भी सप्लाई में थोड़ी भी ऊपर नीचे होती है ना, तो इसका असर सबसे पहले रेस्टोरेंट्स पर पड़ता है। ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है, ताकि आम लोगों के घरों तक आंच ना पहुंचे। तो सरकार का ऑफिशियल स्टैंड क्या है? वो कह रहे हैं, चिंता की कोई बात नहीं, हमारे पास गैस का पूरा स्टॉक है। पर हाँ, वो ये भी मानते हैं कि सप्लाई चेन में, मतलब गैस को पोर्ट से हमारे घर तक पहुंचाने के पूरे सिस्टम में कभी कभी दिक्कतें आ जाती हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया हो और डिलीवरी में देर हो जाए। सामान तो है, बस पहुंचने में थोड़ा वक्त लग रहा है। लेकिन ये चुनौतियां या दिक्कतें आखिर हैं क्या? इसका जवाब हमें अपने देश की सरहदों के पार मिलेगा। इसके लिए हमें अपने किचन से थोड़ा बाहर निकलना होगा और पूरी दुनिया के नक्शे पर नजर डालनी होगी। तो चलिए जरा जूम आउट करते हैं और इस पूरी कहानी की बड़ी पिक्चर देखते हैं। और सच्चाई थोड़ी चौंकाने वाली है। इसे ऐसे समझिए, अपने आसपास जितने भी सिलेंडर दिखते हैं, उनमें से हर 3 में से करीब करीब 2 सिलेंडर भारत के बाहर से आए हैं। जी हाँ, हम अपनी ज़रूरत का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 60 से 65% दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं, मतलब खरीदते हैं। इसका सीधा सा मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि अगर दुनिया की किसी और कोने में कोई भी गड़बड़ होती है, चाहे कोई जंग छिड़ जाए या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, तो उसका सीधा असर हमारी सुबह की चाय पर पड़ सकता है। हमारा किचन, हमारा चूल्हा सीधे सीधे दुनिया के दूसरे देशों से जुड़ा हुआ है। अब देखिए, हमारी ज्यादातर गैस आती हैं सऊदी अरब, कतर और यूएई जैसे देशों से। और ये गैस हम तक पहुंचती है एक बहुत ही पतले से समुद्री रास्ते से, जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कहते हैं। आप इसे दुनिया का सबसे बिजी सी हाईवे समझ लीजिए। अब जरा सोचिए, अगर इस हाईवे पर कोई जाम लग जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो क्या होगा? पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई ठप पड़ सकती है। और भारत इस रास्ते पर बहुत ज्यादा निर्भर है। तो ये सब जानने के बाद मन में एक ही सवाल आता है, क्या हमें अब डरना चाहिए, या फिर सरकार के पास इसका कोई तोड़ है, कोई प्लान है? तो अच्छी खबर यह है कि हाँ, इस पर काम चल रहा है। आइए अब देखते हैं कि भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए आखिर कर क्या रहा है। देखिए, सरकार की स्ट्रैटेजी के 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, एक बड़ा सा एनर्जी पावर बैंक बनाना। मतलब देश भर में बड़े बड़े स्टोरेज टैंक बनाए जा रहे हैं, ताकि सप्लाई रुक भी जाए तो हमारे पास कुछ हफ्तों या महीनों का रिजर्व स्टॉक हो। दूसरा, अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखना। मतलब भारत अब सिर्फ मिडिल ईस्ट पर निर्भर नहीं है, बल्कि अमेरिका जैसे नए देशों से भी गैस खरीद रहा है। और तीसरा, एलपीजी के अलावा भी दूसरे ऑप्शंस देखना। तो भविष्य दिखता कैसा है?
सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां सिलेंडर बुक करने का कोई झंझट ही नहीं है। बस नॉब घुमाया और गैस सीधे पाइप से चूल्हे तक पहुंच रही है। या शायद किचन पूरी तरह इलेक्ट्रिक हो और वो बिजली भी सोलर एनर्जी से बन रही हो। जी हां, यही वो भविष्य है जिसकी तरफ भारत अपने कदम बढ़ा रहा है। तो इन सब का निचोड़ क्या है? क्या हमें गैस सिलेंडर को लेकर टेंशन में रहना चाहिए? इसका जवाब हाँ भी है और ना भी, क्योंकि ये पूरी कहानी ना सिर्फ एक लाल सिलेंडर से कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी है। तो बॉटम लाइन ये है कि भारत में गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये जो डर का माहौल बना था वो एक तरह का वेकअप कॉल जरूर था। इसने हमें उस पूरे अदृश्य सिस्टम की याद दिला दी जो पर्दे के पीछे 24 घंटे काम करता है। जहाज़ों का, पाइपलाइनों का और डिप्लोमैट्स का एक पूरा नेटवर्क, सिर्फ ये पक्का करने के लिए कि हमारी सुबह की चाय टाइम पर बन जाए। तो अगली बार जब किचन में गैस का बर्नर ऑन करे ना, तो एक सेकंड के लिए रुकिएगा और सोचिएगा, उस नीली लौ को जलाने के लिए सिर्फ एक माचिस की तीली काफी नहीं है। उसे जलाने के लिए एक पूरे देश की प्लानिंग, दुनिया भर से दोस्ती और भविष्य का एक विजन लगता है। क्योंकि आखिर में रसोई की वो आग सिर्फ खाना नहीं पकाती, वो एक पूरे देश को चलाती है। और यही है भारत की एलपीजी की असली अनकही कहानी।